नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस नेता की जिसकी नब्ज आज तक कोई नहीं थाम सका। यूपी के सियासत के किंग खान, कभी अखिलेश सरकार में मिनी सीएम रहे आजम खान जेल से तो बाहर आ गए, मगर क्या सियासत में उनकी घर वापसी हो पाएगी? इस सवाल के जवाब पर अटकलों का बाजार गर्म है। तुनक मिजाजी के साथ ही बेहद जिद्दी स्वभाव के आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। अब की भी आजम जब सीतापुर जेल से बाहर आए तो उनके तेवरों में तो कोई कोर कसर कमी नहीं दिखी। जस के तस ब्रांड आजम खान अपने पोर्टफोलियो में दिखे। वही पैजामा कुर्ता, वही काली सदरी, वही काला चश्मा और वही बेअंदाजी जो उनका ट्रेडमार्क है। अपने चुटीले अंदाज, सलीके और अपने ही तरीके के लिए मशहूर आजम खान के तर्कस में शायद ही किसी सवाल का जवाब ना हो। मगर अब की जब आजम खान 23 महीनों के लंबे अंतराल के बाद बाहर आए और मीडिया ने उनकी तरफ बीएसपी में जाने को लेकर पॉपकॉर्न की तरह सवाल उछाला तो आजम खान टाल गए। जब से यूपी में योगी सरकार फॉर्म में आई है तब से आजम खान के नाम के आगे बकरी चोरी से लेकर भूमाफिया तक की तख्ती लटक गई है। उनकी कुंडली में एक दो नहीं, एक के बाद एक 111 मुकदमे लिख दिए गए ताकि एक में जमानत मिले तो दूसरी में सजा याफ्ता हो जाए। समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद किसी से छुपा थोड़ी है। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब नेताजी के नाक का नाक आजम खान को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तब मुलायम ने कल्याण सिंह का हाथ थामा और ये देख आजम खान थे कि खिलाफत में उतर आए। अंजाम आजम पार्टी से रुखसत हो गए। एक और मौका रहा जब समाजवादी पार्टी के को फाउंडर आजम खान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहले तो जयप्रदा का रामपुर में लोकसभा चुनाव में समर्थन किया, जयप्रदा को अपनी बहन तक बताया। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह से रिश्ते बिगड़ने के बाद उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी छोड़ी बल्कि जयाप्रदा के खिलाफ भी बगावती हो गए। मगर एक सच ये भी है कि हालात कैसे भी रहे हो, आजम खान समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी उनकी ही रही है, तलखी भले लाख रही हो। खैर, खबर है कि आजम खान के जेल से रिहा होने के 16 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प ये भी है कि उसके अगले दिन 9 अक्टूबर को मायावती की रैली होने वाली है, जिनकी ओर आजम खान का ताजा झुकाव बताया जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार रहे आजम खान के पास अब भी ऑफर करने के लिए क्या कुछ ऐसा बचा है जिसकी अखिलेश यादव को जरूरत है? मुसलमान वोटरों के बीच अपना प्रभाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को आजम खान की कितनी जरूरत बची है? ये सवाल अखिलेश के मन में भी है और आजम खान के मन में भी। लंबे इंतजार के बाद जेल से जमानत पर ही सही रिहा हुए आजम खान क्या आज भी वक्त की मांग है या वो सिर्फ मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भर बनने के लायक बचे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। खैर, 2012 में सपा सरकार में उनके रसूख को तब के सीएम अखिलेश यादव से ज्यादा बड़ा कहा जाता था। तब आजम खान के इर्द गिर्द ही सारी सरकार चला करती थी। हर फाइल पर दस्तखत भले अखिलेश यादव के हो मगर वो आजम खान की टेबल से होकर जाती थी। तब अखिलेश तिल मिला के रह जाते थे। सरेआम मंचों पर अखिलेश की अनदेखी, उनके खिलाफ आजम के तीखे बोल, अखिलेश तब अपमान का घूंट पी के रह जाते थे। ये भी एक सच है तब नेताजी किसी तरह समीकरण साधे थे। आज उनकी गैर मौजूदगी में अखिलेश आजम खान को कितनी सह देंगे और क्यों ही देंगे? मगर यहाँ एक पेच ये भी है कि राजनीतिक अदावत कभी व्यक्तिगत नहीं रही। 23 महीने जेल में रहने के बाद भी युवाओं में उन्हें लेकर जबरदस्त क्रेज है। समाजवादी पार्टी उनकी इसी लोकप्रियता को चुनाव में भुनाने की तैयारी में लग गई है। उनके सहारे अब सपा मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकने की कोशिश करेगी। राजनीतिक पंडित आजम खान को लेकर एक मत है। उनका मानना है कि भले ही सपा मुस्लिम चेहरे के तौर पर उन्हें आगे ना बढ़ा पाए मगर उनके सपा के साथ होने भर से पार्टी को काफी फायदा होगा, जिसका असर 2027 के चुनाव में भी दिखाई देगा। लेकिन दलील ये भी है कि बीजेपी के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का ये मौका भी है। आजम खान अपनी तीखी बयानबाजी और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और सपा को मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर घेरने की कोशिश कर सकती है, जिससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। खैर, हेट स्पीच के मैटर में आजम खान की पहले विधाई की गई और अब पार्टी में भी सुगबुगाहट चल रही है। बीजेपी को छोड़ दें तो शायद ही कोई पार्टी हो जिसके नेता आजम खान के हालचाल ना लेते हो। चंद्रशेखर आजाद समाज के नेता आजम खान को गार्जियन कहते नहीं थकते। कांग्रेस के इमरान मसूद उन्हें बड़ा भाई बताते हैं। AIMIM के चीफ ओवैसी जो उनके घर रामपुर तक गए
उन्हें भी आजम खान में भाई नजर आते हैं। पश्चिम यूपी में आजम खान का अपना दबदबा है, अपना रसूख है, और यही वो जमीन है जहां समाजवादी लड़ैया कमजोर पड़े हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी में मुस्लिम तो वोट भर हैं मगर यादव कम पड़ जाते हैं, और यही MY फैक्टर को साधने वाली सपा समीकरण नहीं साध पा रही। अखिलेश भी आजम खान की कितनी सुनते हैं, इससे समझिए कि सांसद ST हसन का टिकट काटकर अखिलेश ने मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया था ताकि आजम खान नाराज ना हो। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने आजम से मुलाकात के लिए 8 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है, क्योंकि अगले दिन 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर BSP की रैली होने वाली है। उड़ती उड़ती खबर है कि आजम खान की पत्नी ने मायावती से मुलाकात की है। ऐसे में आजम खान के बसपा की ओर किसी झुकाव को न्यूट्रल करने के लिए अखिलेश उनसे ऐन मौके पर मुलाकात करना चाहेंगे। अखिलेश कभी नहीं चाहेंगे कि अपने राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए झटपटा रही मायावती और आजम खान का किसी तरह का गठजोड़ हो। आजम सपा में रहें, वैसे ही रहें जैसे हैं। नमस्कार।